तो दोस्तों जवान के छठे दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी आ चुकी है और जवान के हाल बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5वें दिन यानी कि परसों जवान ने 31 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद कल कलेक्शन और गिर के 26.5 करोड़ रुपए हो गया भारत में। हालांकि कल इसने पूरी दुनिया में 600 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन कल पहली बार ऐसा है कि हिंदी वर्जन ने 25 करोड़ रुपए से भी कम कमाए हैं। अब मैं क्या बोलूँ इस मूवी के बारे में, इतनी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ होने के बाद भी इसके कलेक्शन का ये हाल है। मतलब फिर से कल वाली बात करूँगा मैं कि स्क्रीन 5500 हैं और ऑक्यूपेंसी इसकी सिर्फ कल की 26% है। मतलब पूरा थिएटर खाली है, लोग इस मूवी को देखने जा ही नहीं रहे हैं, तभी इसके कलेक्शन कम है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जवान ने इतने सारे रिकॉर्ड जो तोड़े हैं वो सिर्फ इसकी 5500 स्क्रीन की वजह से तोड़े हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्रीन अगर ज़्यादा हो, अगर ऑक्यूपेंसी कम हो तो भी मूवी पैसा कमा लेती है। आपको याद नहीं? एक बार देख लीजिए। भारत में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और 5500 स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर ऑक्यूपेंसी कम भी रहेगी ना, अगर थिएटर में 100 में से 20 लोग बैठे होंगे ना तो भी मूवी 20 करोड़ रुपए कमा लेगी। ये होती है ऑक्यूपेंसी। तो इसको 5500 स्क्रीन पर रिलीज करना इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मूवी को कि ये दिखा पा रही है कि हमने इतने करोड़ रुपए कमा लिए। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। 26% ऑक्यूपेंसी के साथ में इसने 26 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि इसकी 5500 स्क्रीन थी। अगर इसकी स्क्रीन कम होती, 4000 के करीब होती, तो ये मूवी बिल्कुल ही नीचे डिप हो जाती। अब ओवरऑल कलेक्शंस की बात करें तो जवान ने पूरी दुनिया में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया सिर्फ 7 दिनों में। और साथ ही इंडिया में 347 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं और आज ये 350 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, जितनी स्पीड से ये मूवी आसमान में गई थी उतनी स्पीड से ये नीचे भी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 3 हफ्ते के बाद में ये मूवी थिएटर से उतर जाए, जबकि गदर अभी 1 महीने के बाद भी थिएटर्स में लगी हुई है। आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ, इसी साल जनवरी में शाहरुख खान की पठान मूवी रिलीज हुई थी। उसने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे और नए रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन उसका छठे दिन का जो कलेक्शन है ना, वो वही कलेक्शन है जो जवान का छठे दिन का है। मतलब दोनों बिल्कुल ही सेम है, 26.5 करोड़ रुपए के अराउंड। तो इस हिसाब से आज यानी कि 7वें दिन का कलेक्शन भी इसका वही हो सकता है जो पठान का था, मतलब 22-23 करोड़ रुपए। और पठान की भी ऑक्यूपेंसी कम थी, जवान की भी कम है। अब जवान और पठान के बारे में बात हो ही रही है तो गदर 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब गदर 2 पिछले महीने रिलीज हुई थी। अगर उसके छठे दिन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो उसने छठे दिन 32 करोड़ रुपए कमाए थे और उसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी थी 56% के अराउंड। मतलब यहाँ पर भी तारा सिंह हाथोड़ा जवान और पठान पर भारी पड़ रहा है। अब बात करें टोटल कलेक्शंस के बारे में, आपको क्या लगता है कि जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी जिसने 543 करोड़ रुपए भारत में कमाए थे, या गदर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी जो अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है, लगभग 520 करोड़ रुपए के अराउंड कमा चुकी है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है कि शाहरुख खान की मूवी वीकेंड के बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और दोबारा से वीकेंड आने पर फिर से इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा तो इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।